नमस्कार फ्रेंड, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, 28-29 2 दिनों का बैंक स्ट्राइक, नेशनल वाइड स्ट्राइक एंड द पर्पस स्टॉप बैंक प्राइवेटाइजेशन। बैंक बचाओ, देश बचाओ। और हमारे लाखों कर्मचारियों, अधिकारियों सब ने मिलके इसको सफल बनाने के लिए स्ट्राइक किया। 2 दिन का वेतन बलिदान किया और फिर 30-31 को उन्हें बैंक क्लोजिंग के लिए उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, उतना ही काम करना पड़ेगा। फिर भी हम स्ट्राइक के लिए सरसच बलिदान करने को तैयार थे। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसी घटनाएं, शर्मनाक घटनाएं हुई जिसको सुनकर आपका भी मन क्षुब्ध हो जाएगा। ऐसे ही एक घटना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर में घटी, जहां के आप मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, छोटे अधिकारी। अगर स्केल 4-5 के अधिकारी अपने को तोप समझते हो तो बात अलग है, अदरवाइज इनकी कोई भी अहमियत या कोई हैसियत बैंक के मैनेजमेंट में नहीं होती है। ऐसे अधिकारियों ने स्ट्राइक को डिस्टर्ब करने के लिए, स्ट्राइक को रोकने के लिए, स्ट्राइक को खराब करने के लिए पुलिस बुलाया। ऐसा शर्मनाक कृत्य शायद ही बैंकिंग इतिहास में हुआ हो। आपको मैं बताऊं, 38 वर्ष मैंने बैंक की सेवा की है, लेकिन मेरे नज़र में कभी ऐसी घटना नहीं हुई है। हम लोगों ने भी स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया है, लोगों को मॉरल सपोर्ट दिया है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। स्ट्राइक को रोकने के लिए या स्ट्राइक को हमेशा नैतिक सपोर्ट देता है, चाहे वो मैनेजमेंट का आदमी हो, चाहे वरिष्ठ अधिकारी हो, लेकिन कभी ऐसा कृत्य नहीं करता जिससे कि ये लगे कि हम साथ नहीं। पर्पस क्या है बैंक प्राइवेटाइजेशन रोकने का? अगर प्राइवेटाइजेशन रुकता है तो एक नहीं, छोटे अधिकारी नहीं, छोटे कर्मचारी नहीं, सबका लाभ होना है, बड़े लोगों का भी लाभ होना है। सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट एक्सपेल होते हैं, न कि छोटा अधिकारी एक्सपेल होता है। इस बात क्यों नहीं समझ में आती? और चंद दिनों के लिए जब ये मैनेजमेंट नाराज होता है तो ऐसे स्केल 4-5 अधिकारियों को दूध की मग की तरफ फेंक देता है, और तब इनको एहसास होता है कि मैंने अपने जीवन में क्या गलतियां की। और इसी को हमारे एक वरिष्ठ साथी जो वहाँ पे कानपुर में संस्थापक थे पुलिस, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। श्री शैलेंद्र पंड्या जी, संस्थापक मंत्री, ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, जो बहुत ही क्षुब्ध थे, बहुत ही नाराज थे, लेकिन मैं उनके केवल थोड़ा अंश उनके विरोध का बताता हूं। ये हड़ताल निजीकरण के विरोध में थी। टीवी और अखबारों में निजीकरण के लिए सेंट्रल बैंक का नाम बार बार आ रहा है। यह बड़े शर्म की बात है कि सेंट्रल बैंक के ही 2 अधिकारियों ने इस हड़ताल को तोड़ने का प्रयास किया। यदि निजीकरण हुआ तो दोनों लोग आरएम और डीआरएम नहीं रहेंगे, तुम्हारी ज्यादा छिछलेदर होगी। क्या बैंक के अधिकारी और कर्मचारी अपराधी हैं जो उनके लिए पुलिस बुलाई? यदि वो अपराधी हैं तो सारा मैनेजमेंट, सारे लोग अपराधी हैं। क्या वह चोरी कर रहे थे? क्या इसके लिए पुलिस बुलाना जरूरी था? फिर पुलिस क्यों? अगर वो हड़ताल कर रहे थे और बिना तुम्हें उन्हीं को पुलिस का शिकार बना दिया, हड़ताल वाले दिन भी तुम्हारा काम करने की भावना इतना हिलोरे ले रही थी कि घंटा 2 घंटा इंतजार नहीं कर पाए। आमतौर से ये हड़ताली घंटे 2 घंटे प्रदर्शन करने के बाद अपने घर लौट जाते हैं। सवाल है कि क्या यह जवाब दे पाओगे कि उसी सेंट्रल बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के ऊपर यूनियन बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय है और वहाँ पे पूरी सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट स्टाफ को मिला। शर्म नहीं आती है कि ऐसे अधिकारी जो बैंक में भी न काम करते हैं और न किसी प्रकार का अपने सहयोगियों को सपोर्ट करते हैं। उनका कहना है कि तुम दोनों के कुकृत्य से सेंट्रल बैंक की बदनामी हुई है, कानपुर की बदनामी हुई है। पूरे हिंदुस्तान के सभी बैंकों में 3 वीडियो क्लिप्स वायरल हुई। तुम्हारे जैसे मानसिकता रखने वाले गिनती के चापलूसों को छोड़कर सभी लोग तुम पर थू थू कर रहे हैं। तुम लोग अब किसी के सम्मान के पात्र नहीं हो। फ्रेंड्स, ये सच है कि इनको नहीं पता कि मैनेजमेंट की गाज जब गिरती है, आप अपने काम में
जरूर सफल होने के लिए ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जो आम जन को कष्ट पहुंचाए, जो आपके सहयोगियों को, जो आपके स्टाफ को कष्ट पहुंचाए। ये वीडियो क्लिपिंग्स भी मैं इसमें इंक्लोज कर रहा हूं। मुझे ये बात सुन के बहुत ही मन को दुख हुआ, क्षुब्ध हुआ। मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि ऐसे अधिकारियों से सदैव सावधान रहें। ये न बैंक के होंगे, न स्टाफ के होते हैं और न अपने आप के लिए होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर अपडेट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। जीतेंगे 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 अभी हम जीतेंगे। थोड़ा मदद करिए, थोड़ा मदद करिए हमारी इंडियन बैंक का ये सरकारी बैंक है। काम कर सकते हैं सर, सेंट्रल बैंक से भी राय हम आप दूसरी यूनियन को नहीं रोक सकते। पहली बात, दूसरी बात, उतने मीटर वाला क्लॉज हम लगाएंगे। आपका उनका भी सपोर्ट है ना? तो सपोर्ट है, हमने किया 11:30। आपकी यूनियन का भी सपोर्ट है ना? 11:30 तक सपोर्ट किया है 11:30। लेकिन आप लीगल काम मत करिए, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अब आप बजे के बाद 100 मीटर वाला क्लॉज लागू करिए। 100 मीटर वाला क्लॉज लागू कराएंगे और नहीं है अनुमति देते हैं ना ऊपर। आपका AIB है, आपका AIB है, आपका AIB है और यहाँ पर AIB के बिना तो तुम्हारे साथ 100 मीटर का काम इंडिया में स्ट्राइक कर रहे हैं। एक आदमी काम करना चाह रहे हैं, आप रास्ता नहीं रोक सकते, आप दूसरी यूनियन को नहीं रोक सकते। ये देखिए कैसे सेंट्रल बैंक के यहाँ के डीजीएम कानपुर के क्षेत्रीय कार्यालय के इन्होंने जबरन कहते हैं यहाँ पर अपना झाड़ू खुलवा कर और हड़ताल को परेशान कर धक्का देके यहाँ मारपीट करके पुलिस द्वारा अंदर कहते हैं क्षेत्रीय कार्यालय में घुस गया। ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय कार्यालय पांडु नगर का, और यहाँ पर ये कहते हैं हड़ताल को तोड़ के काम करना चाहते हैं। इनका नाम ले लो शेर सिंह, इनका नाम ले लो शेर सिंह का।